बाब 9, जो रूह गुनाह करती है मरेगी। बाज़ लोग कहते हैं कि इंसानी रूह मौत के बाद वजूद नहीं रखती है, क्योंकि ये लिखा है कि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा, और जो रूह गुनाह करती है वही मरेगी। बेशक ये सच है कि जब एक गुनहगार मरता है तो उसकी रूह भी मर जाती है। बदन की मौत रूह की मौत से मुख्तलिफ है, क्योंकि बदन जमीन की मिट्टी से बनता है और रूह खुदा की तरफ से दी जाती है। बदन की मौत पहली मौत है और रूह की मौत दूसरी मौत है। पहली मौत यानी बदन की मौत तमाम इंसानों के जद आदम से मिरास में मिले जिस्म के गुनाह के बायस होती है, और दूसरी मौत यानी रूह की मौत फरिश्तों के जहां में इनफरादी तौर पर किए गए गुनाह के बायस होती है। किताब मुक़द्दस कहती है कि हर किसी का इंसाफ उसके कामों के मुवाफिक किया जाएगा। हर एक ने जो फरिश्तों के जहां में किया वही एक बार फिर इस दुनिया में करता है। उसका इंसाफ बदन और रूह दोनों में किया जाएगा। रूह के बारे में जो हम बयान करते हैं वो इंसानी रूह की लाफानियत के उस नज़रिया से मुख्तलिफ है जो कैथोलिक और प्रेस्बिटेरियन कलीसियाएं सिखाती हैं, मगर किताब मुक़द्दस की तालीम ये है कि सिर्फ गुनाह करने वाली रूह ही नहीं बल्कि गुनाह करने वाले फरिश्तों का भी इंसाफ किया जाएगा और आखिरकार हलाक कर दिए जाएंगे। पौलुस रसूल ने कहा कि जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, मौत के बाद हर एक को अदालत का सामना करना है। जब उनका जिस्म मरता है तो उनकी रूह का इंसाफ उनके कामों के मुवाफिक किया जाएगा। चुनांचा ये लिखा है कि मुकाशफा बाब 20 आयत 12, फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और यसू ने कहा कि लूका बाब 12 आयत 47, और वो नौकर जिसने अपने मालिक की मर्जी जान ली और तैयारी न की, न उसकी मर्जी के मुवाफिक अमल किया, बहुत मार खाएगा। मगर जिसने न जानकर मार खाने के काम किए वो थोड़ी मार खाएगा। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि हर कोई अपने गुनाह के मुताबिक अदालत का सामना करेगा। मंदरजा बाला आयात वाज़ेह तौर पर जाहिर करती हैं कि अदालत के दिन हर शख्स को उसके कामों के मुताबिक 1 घंटा या 1 दिन या 1 नस्ल तक उसके गुनाह के नौयत के मुताबिक सजा दी जाएगी। सजा पाने के बाद रूह हमेशा के लिए फना हो जाएगी। यही दूसरी मौत है। मगर इब्लीस और झूठे नबी जिन्होंने कौमों को गुमराह किया है दिन रात अब्दालाबाद अजाब में मुब्तला रहेंगे। चुनांचा ये लिखा है कि मुकाशफा बाब 20 आयत 10, और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा, और वो रात दिन अब्दालाबाद अजाब में रहेंगे।